ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पता नहीं उसके एग्ज़ाम तो अभी बाकी हैं, 10 डेज़ आगे हैं, फिर से नहीं कर रहा अटेंड, तो आज भी शायद नहीं करेगा। खत्म। क्या बोल रहा है वो? नहीं आ रहा, मैसेज किया क्या? नहीं, आज भी नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। मतलब उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए फिर नहीं आ रहा है? नहीं, सर तो बोल रहे थे कि उसके अभी मतलब आगे है एग्ज़ाम, 10 डेज़ बाद है। पता नहीं। चलो। अच्छा, फिर पता नहीं, मुझे तो यही बोला कि उसका एग्ज़ाम तो बाद में है, अभी क्यों नहीं आ रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। ठीक है, तो ये मैंने रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। फर्स्ट है मेरा आज ये रिकॉर्डिंग का, आईपैड पे चेक करते हैं सक्सेसफुल हो रहा है क्या। सो कार्बीन, पता है रिएक्शन इंटरमीडिएट में ये भी फॉर्म होता है कार्बीन। जैसे कार्ब कटायन था। हेलो। हेलो। सो जैसे कार्ब कटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स, वैसे ही कार्बीन भी होता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट में फॉर्म होता है। ठीक है, कार्बीन जैसे CH2 और इस पे दो, मतलब दो बॉन्ड बनाए इसने हाइड्रोजन के साथ, और दो वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ गई और दो इलेक्ट्रॉन इस पे अभी हैं। तो ये होता है कार्बीन। तो आज कार्बीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कार्बोकेटायन के केस में और भी कुछ स्पेशल चीज़ है जो कि लास्ट टॉपिक हमारा है, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है कार्बन। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा कार्बन है, इसने एक बॉन्ड बनाया X के साथ, एक बॉन्ड बनाया Y के साथ। ठीक है, और दो इलेक्ट्रॉन इसमें बची है। ठीक है, टेट्रावैलेंट है, तो दो फ्री इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन है इसमें। प्रथम। ठीक है, उदय नहीं आ रहा है ना, तुमको मैसेज किया है क्या? ओके, ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग में रख देती हूँ। कुछ बताता भी नहीं है क्या है उसका इशू। पूरी ऑर्गेनिक उसकी ना फिर फंस जाएगी ऐसे। चलो ठीक है, सो यहाँ पे जरा इलेक्ट्रॉन काउंट करो। 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कार्बन के पास वैसे भी 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं ना। ठीक है, वैसे भी कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। मतलब यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन का मतलब न लिया है न दिया है, मतलब कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ट्रांसफ़र मतलब ऐसे तो शेयरिंग ही होता है, बट यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन का होता है और 6 इलेक्ट्रॉन ही है यहाँ पे कार्बीन के केस में। ठीक है, ठीक है ना। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन पे, और यहाँ पे भी 6। इसका मतलब क्या है कि ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल जैसे यहाँ पे दिख रहा था, कार्बोकेटायन में पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, एंड डॉट जो फ्री रेडिकल था। सो 6, अब यहाँ पे क्या था, एक कम था, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पे भी एक कम है। बट कार्बीन के केस में 6 इलेक्ट्रॉन ही है जो कि कार्बन के पास होता ही है, तो ये कैसा है, ये न्यूट्रल स्पीसी है। ठीक है, सेकेंड इसमें, सेकेंड क्या है, अगर 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब वो इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। ये भी सही बात है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है स्पीसी, तो इसको हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं।
ऐसी स्पीसीज जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल में बहुत पहले हमने किया था न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। सो ये भी क्या होगा, ये थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में क्या होगा ये, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो अनस्टेबल होगा, ठीक है। क्लियर है इतने पॉइंट्स? नोट कर लो इसको साथ में। ये बहुत फेमस रिएक्शंस हैं जो कि इसमें तुमको आने वाले हैं आगे 12th में भी, ठीक है। ट्रिमर टीमन रिएक्शन काफ़ी फेमस पॉपुलर नाम है ये। सो ये सब रिएक्शन से तुमको ये कार्बीन का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, ठीक है। तो अगर मैं लिखती हूँ CH2 तो इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन तो मेथ लिखते हैं तो ये कार्बीन है तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल होगा, मिथाइल कार्बीन, ठीक है। वैसे इथाइल, प्रोपाइल, तो नेमिंग कैसे करेंगे, अगर कार्बीन है मतलब ये तुमको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है और CH2 है, या फिर इसके जगह पे CCl2 भी है और 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे। 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरो कार्बीन, ठीक है। मतलब ये जैसे 2 हाइड्रोजन की जगह मतलब एक मैंने ये लगा दिया, स्टार्ट में मैंने दिखाया था कि ये X एंड Y, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन। सो Y की जगह मैंने ये ग्रुप लगा दिया और X की जगह मैंने H लगा दिया, ठीक है। सो ये कौन सा, क्या नाम है, कौन सा कार्बीन है ये जो ग्रुप है वो लगा देंगे, फिनाइल कार्बीन, फिनाइल कार्बीन। तो साथ साथ नेमिंग तो हर जगह काम आएगा, ठीक है। वैसे ही और भी कुछ हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, डाइब्रोमो कार्बीन, ठीक है। अब कार्बीन में आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, वहाँ पे ध्यान देना है। ये 2 टाइप के कार्बीन होते हैं। फर्स्ट जो टाइप है वो होता है सिंगलेट कार्बीन, एंड सेकेंड टाइप है वो है ट्रिपलेट कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। सुना है कभी ये सब, नहीं? हाँ, तो ये बिल्कुल अभी के हिसाब से तुम्हारे लिए न्यू है और थोड़ा डेप्थ का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो नहीं समझ में आए तो बोल लेना, वापस से रिपीट करूँगी, ठीक है। इसको नोट्स बना लो। नोट कर लिया?
singlet and triplet. तो सिंगलेट कार्बीन में देखो लिखेंगे दोनों को ऐसे ही CH2, ठीक है, 2 बॉन्ड बनाया हुआ है एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री है, ठीक है। तो सिंगलेट में जो होगा वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है। सिंगलेट के लिए अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सिंगलेट में sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है। अब यहाँ कॉन्सेप्ट तुमने अगर केमिकल बॉन्डिंग किया है तो ठीक है, नहीं तो भी समझना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, 10th में भी तुमने किया होगा। जैसे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो तुमको पता होगा ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। ये तो 9th-10th में भी था ना, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है कार्बन, और इसमें जो होता है ना सिंगलेट में, तो 2s के 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2s बनाया मैंने और ये 2p, ठीक है। तो 2s एंड 2p में ऐसा नहीं, ये ग्राउंड स्टेट में रहता है। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करके नहीं आएगा, ये ग्राउंड स्टेट में ही रहता है। तो मतलब देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा और 2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लियर है? सो यहाँ पे नोट डालो GS, मतलब ये ग्राउंड स्टेट में होता है, किस में, सिंगलेट कार्बीन में, ठीक है। एक सेकंड, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, पता नहीं क्या चल रहा। ठीक है। सो देखो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सो sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होता है उसका शेप जो होता है, ये सब तो तुम करते आए हो, ये देखो एक ये जो p ऑर्बिटल है, ये देखो ये खाली है, वैकेंट है, ये मैंने p ऑर्बिटल बनाया जो कि वैकेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट वाला जो मान लो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और ये समझो ये H2 जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ जो है तुम्हारा ये जो p ऑर्बिटल है वो वैकेंट है, तो ये p ऑर्बिटल किस में वैकेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज। ये सब कॉन्सेप्ट पुराना, लेकिन यहाँ पे उसको अप्लाई कैसे करना है वो ध्यान देना है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है तुम्हारे पास वो पेयर्ड है, ऐसे चाहिए अगर एक्साइटेड में होता तो ये सारे के सारे 4 हो जाते, अनपेयर्ड हो जाते हैं। तो तुमको सिंगलेट में ये ध्यान रखना है कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये इस पे फोकस करना, ये H2 है तो ये तो दोनों में ही है, इस पे तुम्हारा फोकस है, ठीक है। ये तो समझो हाइड्रोजन के साथ मैंने बनाया, ठीक है, ये वाला ओवरलैपिंग है। बट कार्बन का जो है वो यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन किया है उसके लिए एक एक इलेक्ट्रॉन तो इसने हाइड्रोजन के साथ बना दिया, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? और ट्रिपलेट में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, वहाँ पे होगा एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। तो साथ में बना ली, इसमें कुछ डाउट नहीं है ना, क्लियर है ना? क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी तुमको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है।
ट्रिपलेट में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। ठीक है, sp हाइब्रिडाइज क्यों होगा? क्योंकि यहाँ का जो तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन है वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, 2p2। सो अगर तुमने ये 2s बनाया 2 इलेक्ट्रॉन के साथ और 2p बनाया, ठीक है, सो ये एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, यही होता है। ठीक है, और ये जो तुम्हारा है वो बना लेगा sp, ये इलेक्ट्रॉनिकल की यहाँ आएगा तो sp के 4 ऑर्बिटल बन जाएंगे ना। ठीक है, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो sp में एक sp तो तुम्हारा गया है, बट ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों अनपेयर्ड हैं। ठीक है, अगर तुम इसको देखते हो तो इसमें पेयर्ड में है, और ये 2 तो sp हाइब्रिडाइज हो गया। ठीक है, और 2 यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो अगर तुम इसका शेप क्या होता है, लीनियर होता है। सो ये तुमने अगर बनाया इसका sp हाइब्रिडाइज का, सो py एंड pz अगर तुम इसको लेते हो, जो 2 खाली है यहाँ पे, ठीक है, सो वो कैसा होगा, ओरिएंटेशन अलग होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे होता है। ठीक है, सो उसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसे रहेगा, पी एक्स एंड पी वाई का। ठीक है, सो एक इलेक्ट्रॉन पी एक्स में रहेगा एंड एक इलेक्ट्रॉन पी वाई में रहेगा। ठीक है, सो ये पेयर्ड था और ये अनपेयर्ड है। ठीक है, सो सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, ये सब पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, ये तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए है कि ग्राउंड स्टेट में है और इसमें एक्साइटेड स्टेट में है। ठीक है, बट यहाँ के इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है और ये अनपेयर्ड है। ठीक है, सो जनरली तुमको मिलेगा जैसे सिंगलेट के लिए CH2 एंड 2 ऑर्बिटल जैसे ये बना दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे कैसे, पेयर्ड में, एक वैकेंट है ये वाला। ठीक है, और ट्रिपलेट में दिखाएंगे CH2, 2 ऑर्बिटल यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ज़्यादातर तुमको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो जिसमें पेयर्ड है वो क्या है, पेयर्ड वाला क्या है, सिंगलेट है, एंड अनपेयर्ड वाला क्या है, ये देखो एक एक है, वो ट्रिपलेट है। तो ऐसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी ज़्यादा डेप्थ में अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। अब दूसरा इसमें ये मैं क्लियर कर दूँ, तुमने नोट कर लिया। तुमने केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या पढ़ा है, कुछ पता होगा तुमको शायद से। सिंगलेट में क्या था, पेयर्ड था, और ट्रिपलेट में क्या है, अनपेयर्ड है। ये मैंने ड्रॉ किया था। अगर तुम यहाँ पे CH2 बनाते हो तो दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिंगल सिंगल है, और यहाँ पे पेयर्ड है।
ठीक है ना। चलो दूसरा, अगर तुम इसका स्पिन स्टेट देखते हो, स्पिन स्टेट कैसे निकालोगे, इसमें प्लस हाफ एंड माइनस हाफ होगा, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में है। अपोजिट स्पिन में हुन्स रूल है, याद है कुछ? हुन्स रूल सुना है? नहीं पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग? ठीक है। तो हंस रूल के लिए ये क्या हो रहा है, ये मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये कर रहा है, पहले बोलता है क्या कि इलेक्ट्रॉन एक एक अनपेयर्ड हो, मतलब पेयर्ड जब तक नहीं हो, जब तक पूरा ऑर्बिटल फिल नहीं हो रहा है। पहले सिंगल सिंगल भरेगा इलेक्ट्रॉन, बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगा। ठीक है। सो सिंगलेट में तुम्हारा वायोलेट हो रहा है ना, हंस रूल, बट यहाँ पे फॉलो हो रहा है। ठीक है। और नेक्स्ट है, तुम अगर तुमको बोला जा रहा है कि स्पिन स्टेट इसका काउंट करो, अब ये सिंगलेट एंड ट्रिपलेट क्यों नाम बोलते हैं? ठीक है। सो अगर तुम इसके स्पिन को काउंट करते हो, यहाँ पे तो हंस रूल फॉलो हो रहा है, क्योंकि पहले सिंगल सिंगल भरा है एक्साइटेड स्टेट में, तो ये ओबे कर रहा है। अब इसका स्पिन स्टेट काउंट करो, तो इसमें दोनों में क्या, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। ठीक है। सो मॉड लगाओगे, स्पिन क्या है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। ठीक है, प्लस वन। तो ये तुम्हारा हो गया कितना, जीरो, ये पूरा ही जीरो हो जाएगा। ठीक है। सो इसकी स्पिन कितनी आ रही है, इक्वल वन। ठीक है। इसके लिए इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। ठीक है। और इसके में तुम अगर काउंट करते हो तो टू प्लस हाफ एंड प्लस हाफ, क्योंकि देखो दूसरा चीज़ ध्यान दिए हुए, इसमें दोनों सेम स्पिन में है, अपोजिट में नहीं है, क्योंकि एक ऑर्बिटल में क्या होता है, अपोजिट स्पिन में होता है। ठीक है। बट ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल में है, तो सेम स्पिन में है, तो यहाँ पे इसका हो जाता है टू प्लस वन, ये हो रहा है थ्री, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बन। ठीक है। क्लियर है? हॉट मिथाइलिन इसके एग्जाम्पल हैं, एंड इसका कोल्ड मिथाइलिन। तो सब अब आते हैं, ये सब तो समझ लिया कि कार्बिन होता क्या है, नाम कैसे पड़ा सिंगलेट ट्रिपलेट, और क्या कॉन्सेप्ट है सिंगलेट और ट्रिप, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है, दो टाइप के जो कार्बिन देखे उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। क्लियर है? अभी कुछ डाउट है? ठीक है। सो अब आते हैं स्टेबिलिटी पे। ठीक है। अभी लास्ट हमारा आज का टॉपिक है, उसमें कार्बोकेटाइन का भी थोड़ी स्टेबिलिटी का है, वो भी आगे हम लोग एक्सटेंड करेंगे अगर ख़त्म करना है तो। ठीक है। सो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बीन में अब मुझे बताना, ये सिंगलेट है कि ट्रिपलेट है, इसमें से कौन सा सिंगलेट है कौन सा ट्रिपलेट है? किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और क्यों होगी, वो तो मैं बताऊंगी। तुम पहले पहचानो कि इसमें सिंगलेट कौन है और ट्रिपलेट कौन सा है। मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। ठीक है, क्योंकि एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सो सिंगलेट जो है, और ये है तुम्हारा ट्रिपलेट।
तो ट्रिपलेट कार्बीन ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सिंगलेट, ठीक है। ट्रिपलेट इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, तो ये नोट लगाओ, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बहुत चीज़ इम्पोर्टेंट मिलेगी, बट अभी के लिए ये नोट लगाओ। इन जनरल ट्रिपलेट कार्बन इज मोर इम्पोर्टेंट, मोर स्टेबल देन सिंगलेट, ठीक है। इन जनरल यही हो जाएगा। हेलोजन के केस में थोड़ा उल्टा है, जहाँ पे तुमको कॉन्सेप्ट लगेगा बैक बॉन्डिंग का, ठीक है। ये क्लियर कर दूँ, ड्रॉ कर लिया, नोट बना लिया। ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, ठीक है। CCl2 यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा उल्टा, ठीक है। हेलोजन का तो थोड़ी अलग ही कहानी रहती है, जनरली मिलती है, ठीक है। तो हेलोजन के केस में ये हो जाएगा सिंगलेट इज मोर स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए, सिंगलेट कौन सा, ये वाला सिंगलेट कार्बीन है, ठीक है। तो सिंगलेट वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा तुमको बैक बॉन्डिंग का। बैक बॉन्डिंग क्या होता है वो अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन को हमेशा याद रखोगे, क्वेश्चन ज़्यादातर एक्सेप्शन से आता है। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे ब्रोमीन है तो भी हेलोजेंस है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट, CBr2 CBr2। तो इस केस में क्या हो रहा है, हेलोजन के केस में क्या हो रहा है, सिंगलेट इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा सिंगलेट और ये है ट्रिपलेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगलेट वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब इसके पीछे का कारण, ठीक है, क्लियर करूँ पहले ये। sp2 हाइब्रिडाइज होता है कौन, सिंगलेट। यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, क्योंकि हेलोजन के केस में सिंगलेट ज़्यादा स्टेबल हो रहा था, ठीक है ना। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो ये देख लो। मान लो तुमने ये बनाया Br Br, ठीक है। ये है तुम्हारा कार्बन, CBr2, ठीक है। तो एक बॉन्ड तो बनाया Br के साथ, और यहाँ पे सिंगलेट में क्या होता है, एक ही में दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं, यही होता है ना, ठीक है। बट इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इसमें एक वेकेंट p ऑर्बिटल था, याद आया, सिंगलेट का याद आया। अच्छा ठीक है, अगर तुम CBr2 लेते हो, ठीक है, तो CBr2 में देखो क्या हो रहा था सिंगलेट में, कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जा रहा था, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पेयर्ड वाला इलेक्ट्रॉन, और ये इसने बॉन्ड बनाया Br के साथ, ठीक है। एक वेकेंट p ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक है, सिंगलेट, ठीक है। तो ये वेकेंट p ऑर्बिटल जो है, अब तुमको पता है कि हेलोजेंस के पास लोन पेयर्स होते हैं,
होते हैं ना, ठीक है। 7 में से एक इसने बॉन्ड बनाया, बाकी इसके पास लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर यहाँ पे पी ऑर्बिटल में तुमने ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब तुम देखे हो कि कैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होता है, ठीक है, हाई डेंस टू लो डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पी ऑर्बिटल खाली है और ये sp2 हाइब्रिडाइज मतलब प्लेन में है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ पे लोन पेयर है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको बॉन्ड बनाता है, मतलब बनाता है क्या, उसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है। मतलब बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। सो बैक बॉन्डिंग की वजह से जो तुम्हारा सिंगलेट कार्बीन है हेलोजन के केस में, सिर्फ किसमें, हेलोजन्स के केस में, ठीक है। ये बॉल हटा दो। क्लियर है बैक बॉन्डिंग में, ठीक है। बट ट्रिपलेट के केस में ऐसा कुछ नहीं होगा। ट्रिपलेट के केस में क्या था, ये पार्ट क्लियर है। बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखो बैक बॉन्डिंग में वैसे तो ट्रिपलेट कार्बीन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ये देखो CH2, ये तुम्हारा ट्रिपलेट कार्बीन था, ठीक है, और ये तुम्हारा CH2 सिंगलेट कार्बीन है। सो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो रहा था, क्योंकि इसके पास क्या है, देखो ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इन जनरल ये स्टेबल होता है। बट हेलोजन के केस में एक्सेप्शन है, क्योंकि उसको बैक बॉन्डिंग का सपोर्ट मिलता है। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, बैक बॉन्डिंग में अब ये पेयर्ड में है, ठीक है, और S1s और 2p sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, बट एक pz वाला जो है px py pz जो भी हो, एक p ऑर्बिटल खाली है। सो वेकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा यहाँ पे उसको हेल्प करेगा। तो एक बैक बॉन्डिंग उसको सपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से हेलोजन के केस में कार्बिन जो है सिंगलेट कार्बिन वो ज़्यादा स्टेबल होता है। क्लियर है अभी, ठीक है। ट्रिपलेट में क्या होगा, अगर तुमने ट्रिपलेट कार्बिन का लिया CbBr2, अगर तुमने ट्रिपलेट के केस में लिया, ठीक है। सो ट्रिपलेट में क्या होता है, ये तुम्हारा लीनियर शेप होता है, sp हाइब्रिडाइज था। इसके लिए मैंने बोला कि ये सब यहाँ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पता है बट अभी उसको अप्लाई करना है, ठीक है। सो ये लीनियर में है, तो मान लो एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, और ये p ऑर्बिटल में इसमें क्या थे, ये वाला जो था उसमें दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन गया ना, दोनों ही में एक एक इलेक्ट्रॉन गया है, ठीक है। और यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल था, तो ये इसको बैक बॉन्डिंग हो रहा था यहाँ पे। क्लियर है, नो वेकेंट p ऑर्बिटल, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं है। यहाँ पे वेकेंट p ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग मिला था, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। क्लियर अभी, जी नोट कर लिया इसको। ड्राइंग बहुत ही गंदी हो रही है, आईपैड पे मेरा हाथ नहीं जा रहा। So singlet carbene is more stable in halogen। अगर हेलोजन है तो जैसे CCl2 CBr2, ठीक है,
तो तुमको CF2, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो सिंगलेट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ बैक बॉन्ड। ठीक है। अब अगर तुमको इसमें ऑर्डर आ रहा है, जैसे मान लो कि मैंने दिया CF2 CCl2 CBr2, ठीक है। सो किस में ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। सो सिंगलेट में होता है स्टेबिलिटी हेलोजन के केस में। तो ये मैंने सिंगलेट कार्बीन दिया है, ठीक है, इसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल है। बट सवाल ये है कि CF2 CCl2 एंड CBr2 में जो ओवरलैपिंग है कार्बन का 1s2 2s2 2p2, तो सेकेंड 2 में जा रहा है, 2p ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन के साथ अगर रहेगा तो 2p ऑर्बिटल कार्बन का एंड 2p ऑर्बिटल फ्लोरीन का। CCl में क्या हो जाएगा, 2p तो है कार्बन का बट क्लोरीन का 3p हो जाएगा, दूर हो जाएगा। एंड Br2 में इसका 2p रहेगा, इसका 4p हो जाएगा। ठीक है। सो ऑर्डर क्या होगा, अभी ये फ्लोरीन वाला जो है अपने इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा फास्ट देगा, ज़्यादा जल्दी देगा, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी इससे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ऑर्बिटल पास पास है, ये दूर है, ये दूर है। क्लियर है। ठीक है। चलो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। कार्बीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट है। रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो इसका फॉर्मेशन ये क्लियर करें मैं। सो मान लो तुमने क्लोरोफॉर्म लिया है CHCl3 बेस के साथ, ठीक है। तो जब तुम इसको बेस के साथ ले रहे हो तो CHCl3, तो अगर तुमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, CH एंड 3 क्लोरीन इस पे लगे हैं, ठीक है। रिएक्शन करा रहे हो तुम किसी बेस के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। अब ये वाटर निकल जाएगा तो अपना ये H+ निकलेगा ना, ठीक है। H+ निकलेगा मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा, इसके ऊपर आएगा नेगेटिव का चार्ज, ठीक है। अगर यहाँ से H+ 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपना छोड़ के जा रहा है, तो इस पर नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो CL ठीक है। अब तुमने अगर इसको KCl से रिएक्ट कराया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये KCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अगर तुमने इसको K+ डाला है तो K+ क्या करेगा, क्लोरीन को लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेके, ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये पूरा लेके यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो फॉर्म क्या हो जाएगा, Cl एंड Cl और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
ठीक है। दो, तो ये हो गया तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन, ठीक है। तो ये बन गया तुम्हारा डाई क्लोरो कार्बीन। CCl2 ये सिंगलेट है, सो डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन। अब यहाँ पे ये क्लोरीन क्या है, लिविंग ग्रुप है, मतलब ये यहाँ से छोड़ के जा रहा है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप में भी हेलोजन का ऑर्डर है, मतलब लिविंग ग्रुप टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो उसमें सबसे उसका जो ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा आयोडीन का है, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, देन क्लोरीन। ये सब क्या है, ये लिविंग ग्रुप। देखो यहाँ से क्लोरीन जो है अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आ गया, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है, ठीक है। सो CCl2 का फॉर्मेशन समझ में आया। यहाँ से H+ ये सब तुमने उसमें किया था स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक ऑर्डर में, ठीक है। कि अगर यहाँ से H+ निकल रहा है तो ये चार्ज जो है इसको ज़्यादा स्टेबलाइज जो करेगा वो अच्छा, मतलब वो ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो अगर ये तुमको लेके निकल रहा है, मतलब क्लोरीन जो है वो क्या है, लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो इसको ज़्यादा अगर जो स्टेबलाइज कर रहे हो उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा। CHF2Cl क्लियर। HF2Cl मतलब एक हाइड्रोजन है, 2 फ्लोरीन है, 1 क्लोरीन है, ठीक है, ठीक है। इसके पहले हमने लिया था CHCl3, ये लिया था ना। अभी मैंने लिया CHF2Cl, मतलब एक पे फ्लोरीन आएगा, 2 क्लोरीन की जगह 2 फ्लोरीन आएगा, ठीक है। तो तुम अगर कोई भी बेस यहाँ पे लगा रहे हो, कोई भी बेस लगा रहे हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C-F2Cl, ठीक है। अब कैसे होगा इसका मैकेनिज्म देखो। तो तुमने ये कार्बन डाला है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये तुमने क्या किया है, एक क्लोरीन। तो सबसे पहले यहाँ ऑर्डर क्या है, लिविंग ग्रुप का जो साइज में बड़ा है, ठीक है। जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो यहाँ सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा बनेगा, क्लोरीन बनेगा, ठीक है। तो जब छोड़ के जाएगा तो ऑर्डर यही था ना, आयोडीन, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन पहले छोड़ेगा, लिविंग ग्रुप है, अच्छा, ठीक है। और यहाँ से तुम अगर H2O निकालते हो तो क्या बन जाएगा, ये Cl निकल के चला जाएगा, ठीक है। और मान लो तुमने यहाँ
Na+ या K+ कुछ भी डाला है तो NaCl बाहर निकल जाएगा, उसके साथ ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे KCl गया था लास्ट वाले में। Na+ K+ कोई भी डालोगे तो ये क्या बन जाएगा, CF2। CF2, वाटर बाहर आ गया, NaCl बाहर आ गया, तो क्या बच गया, CF2 और 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है क्या? हाँ या ना? प्रथम, समझ में आ रहा है ना? सिंपल सा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ऑर्डर देखना है कि यहाँ पे अब 2 हेलोजेंस है तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाएंगे। फ्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है कंपेयर टू फ्लोरीन, तो ये छोड़ के जाएगा तो बचेगा क्या, CF2। ठीक है, वैसे ही अगर Br रहेगा और क्लोरीन रहेगा तो Br निकल जाएगा, क्लोरीन बच जाएगा। क्लियर कर दूँ इसको? अब ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करना। CH2Br, ठीक है, CHFBrCl, CHBrCl2 बता सकते हो। तुमको ऑर्डर याद है तो अभी का भी बता सकते हो आंसर। कौन सा लिविंग ग्रुप है इसमें, प्रायोरिटी किसकी है? फर्स्ट वाले में आयोडीन है और ब्रोमीन है, इसमें ब्रोमीन क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन क्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन भी है इसमें, तो लिविंग ग्रुप क्या था ऑर्डर, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, देन फ्लोरीन। तो बताओ क्या प्रोडक्ट हो, मतलब यहाँ पे कार्बीन का फॉर्मेशन बता सकते हो, कौन सा कार्बीन बनेगा? ट्राई करो। देखो, अगर तुम इसको बनाते हो, ये देखो CH ऐसे मैंने बनाया था ना, फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, 2 पे आयोडीन है, I2 है ना, और 1 पे ब्रोमीन है। ठीक है, तो आयोडीन है तो आयोडीन जाएगा तो एक आयोडीन निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कार्बन फॉर्म होगा, CIBr। अब ये तुमको पता है कि वाटर और जो भी यहाँ से Br को लेके निकालेगा K+ Na+। ठीक है, ठीक है, Br नहीं, यहाँ पे इसमें कैसे जाते बैक, अच्छा हाँ, तो Br नहीं, यहाँ से आयोडीन बाहर जाएगा। ठीक है, तो Ki Na जो भी लेके जाएगा इसको, तो ये सारा कुछ तो क्लियर है। बचेगा क्या, यहाँ से तुमको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। ठीक है, 3 है उसमें से दो दो रह जाएगा, एक निकल जाएगा, तो कौन निकलेगा, 2 आयोडीन 1 ब्रोमीन, तो 1 आयोडीन निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, CIBr। 1 आयोडीन बच जाएगा, 1 ब्रोमीन बच जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इसमें बताओ क्या बचेगा, कौन सा कार्बन फॉर्म होगा? सिर्फ ये निकलेगा ना, तो क्या बनेगा, CFCl कार्बन। यहाँ CCl2 बन जाएगा ना, ये तो ब्रो, CCl2। ठीक है, तो है कुछ नहीं, थोड़ा डिफरेंट है तो थोड़ा टाइम लगेगा तुमको समझने में, हो सकता है, बट कुछ बहुत ज़्यादा इसमें लॉजिक नहीं है। न्यू कॉन्सेप्ट है थोड़ा इसके लिए, है ना, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो गया है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। ठीक है, डाईएजो मीथेन। अब देखो, ये बोलते हैं जैसे Na+
Na-, ठीक है, ये डबल बॉन्ड CH2 के साथ लगा है। तो अगर तुमको क्वेश्चन ऐसा मिले देखने को तो इसमें जाना, अदरवाइज छोड़ देना, ठीक है। तो N2 जो है वो निकल जाता है और बच जाता है कार्बन CH2, ठीक है। ये निकल जाता है एनर्जी के फॉर्म में और तुम्हारे पास बच जाता है, कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं, N2 को बोलते हैं एजो। ये तुमको अभी आइसोमरिज्म में भी ये सारे टर्म्स आएंगे, ठीक है। या कीटीन्स आएगा तो नोट रखो अपने पास, नोट्स बना के, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा कार्बन, ठीक है। चलो, तो कार्बीन हो गया हमारा, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, डन। डाउट है किसी में कुछ? ठीक है। तो अब लास्ट जो टॉपिक है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। मान लो तुम्हारे पास एक से ज़्यादा कार्बोकेटायन बन रहा है, ठीक है। तो जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी स्टेबिलिटी के लिए तुमको क्या करना होगा, रीअरेंज करना होगा, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही बनता है ना रिएक्शन इंटरमीडिएट में, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, हाइड्राइड मिथाइल एंड फिनाइल का शिफ्टिंग होता है, ठीक है। हाइड्राइड मिथाइल और फिनाइल को हम शिफ्ट करते हैं किस में, जब कार्बोकेटायन को रीअरेंज करेंगे। इसमें भी ये तीनों का प्रायोरिटी ऑर्डर आएगा कि किसको पहले, अगर दोनों तीनों है साथ में तो किसको शिफ्ट करेंगे। ये सारा कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ऑर्डर है तो सब क्लियर रहेगा, ठीक है। होता क्या है पहले ये समझते हैं, फिर कैसे करते हैं वो समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक एग्जांपल है कि ये CH2 यहाँ पे कार्बोकेटायन, ठीक है। अब ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये जो तुम्हारा कार्बोकेटायन है, ठीक है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ठीक है। तो अगर तुमको कुछ ऐसा मिले कि रीअरेंज कर दो, ये चार्ज जो है यहाँ पे आ जाए, फिर ये 2 डिग्री हो जाएगा। तुमको पता है 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग। अब ये यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन को शिफ्ट कराना होगा। मान लो यहाँ से तुम एक हाइड्रोजन निकालोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, इसको बोलेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन निकालोगे तो फिर ये तुमको कैसे होगा शिफ्टिंग, उसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं, देखो ये आजू बाजू में ही होगा, ऐसे नहीं कि जम करके यहाँ जाएगा, ठीक है। ये अगल बगल में ही होगा शिफ्टिंग, ठीक है। तो हमेशा होगा 1,2, ठीक है, पास में। क्या शिफ्ट करा रहे हो, हाइड्राइड को, सो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। अब होगा क्या कि क्या फॉर्म हो जाएगी, ये तो CH3 रहेगा, ठीक है। CH यहाँ से निकलेगा तो इस पर प्लस का चार्ज आएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो CH3 हो जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, ठीक है। अब ये जो कार्बोकेटायन बना है ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो इससे ज़्यादा स्टेबल होगा 1 डिग्री, 2 डिग्री मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो अगर तुमको स्टेबिलिटी मिलती है तब तुम शिफ्ट कराओ, ऐसे नहीं कि बस क्वेश्चन में आया और शिफ्ट करा। देखो कि अगर जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री है, तो इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी है। इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। समझ में आया क्या है ये? छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्लियर कर दूँ इसको?
क्यों कराते हैं? टू गेन मोर स्टेबिलिटी। CH3 C CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे कुछ हो सकता है शिफ्ट कराने से फ़ायदा है शिफ्टिंग का कुछ, अगर बेनिफिट है तभी कराना है। मतलब स्टेप फॉरवर्ड कब जाओगे? जब तुमको स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो तुमको दिख रहा है कि ये 1 डिग्री है, इससे तो एक ही कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री है। और यहाँ पे अगर आ जाएगा तो ये देखो तीनों तरफ से मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 3 डिग्री हो जाएगा डायरेक्ट, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी, तो शिफ्टिंग कराना पड़ेगा। यहाँ पे कैसे करेंगे? 1,2 यहाँ पे भी क्या करेंगे? यहाँ पे तो हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, सो क्या क्या टॉपिक में लगाया था? हाइड्राइड एंड मिथाइल, या तो पूरी मिथाइल को शिफ्ट कराना पड़ेगा, एंड फिनाइल। ठीक है, तो ये मिथाइल को यहाँ से तुमको पूरा हटाना होगा। ठीक है, तो ये आगे आ जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा और ये चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो करेंगे कैसे? CH3, अब ये यहाँ से मिथाइल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा इस कार्बन पे। ठीक है, CH3, एक मिथाइल कहाँ आ गया? एंड में आ जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। और ये CH2, इसका पॉजिटिव चार्ज गया अभी इसके ऊपर। ठीक है, 2 हाइड्रोजन, और क्योंकि आगे आ गया ना ये मिथाइल CH3। ठीक है, ये मिथाइल कहाँ डाला? यहाँ पे डाला। ठीक है, और इसका पॉजिटिव चार्ज आया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मिथाइल निकल गया। ठीक है, तो अभी देखो ये 3 डिग्री हो गया ना, ये 1 डिग्री था, ये 3 डिग्री हो गया, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, 1 डिग्री से 3 डिग्री में आया, मतलब जब तुम स्टेप कर रहे हो आगे तो शिफ्टिंग करा रहे हो तो तुमको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, तभी कराना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस शिफ्टिंग करा रहे, देखो कि अगर स्टेबिलिटी है तभी करेंगे। ठीक है, CH2। अब तुम जरा इसमें बताओ मुझे क्या करोगे, कैसे करोगे? कर सकते हो सॉल्व? सोच सकते हो क्या करना है? यहाँ पे सब क्या लगे हैं? हाँ, ट्राई करो। यहाँ पे तुमको फिनाइल शिफ्ट करना होगा, तो लिखोगे 1,2 1,2 फिनाइल शिफ्ट। ठीक है, इसके पहले में मुझे याद नहीं, इसके पहले में 1,2 मिथाइल शिफ्ट था। 1,2 जब मिथाइल शिफ्ट करेंगे तो लिखेंगे 1,2 मिथाइल शिफ्ट। ठीक है, यहाँ पे फिनाइल करें तो 1,2 फिनाइल शिफ्ट, या तो हाइड्राइड या मिथाइल या फिनाइल, बस 3 है इसमें तुमको पढ़ना। तो मिथाइल शिफ्ट करोगे तो जैसे मिथाइल को उठाया था वैसे फिनाइल को उठाना है, यहाँ डालना है। ट्राई करो। 2 फिनाइल तो वैसे ही रहेंगे, एक फिनाइल यहाँ से निकालोगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? ये CH2 का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, इसको क्या मिल गया? फिनाइल। ठीक है, अब ये जो कार्बोकैटायन है वो 3 डिग्री है, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, ये क्या है? C6H5, कार्बन ही है ना, C6H5, तो 3 डिग्री हो गया ये।
और ये क्या था 1 डिग्री, ठीक है। अब 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, उसके अलावा अब ये फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप में क्या होगा, तुमको रेजोनेंस भी होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। मतलब तुमको अगर ये कार्बन से अटैच्ड कार्बन, आगे कितने कार्बन से अटैच्ड है वो सब हाइपर कॉन्जुगेशन तो था, ठीक है, बट ये 1 डिग्री था और ये 3 डिग्री भी हो गया और इसको रेजोनेंस भी हो रहा है, रेजोनेंस, ठीक है। तो 1 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री वाला स्टेबल होगा। ठीक है। अब ये कार्बन से अटैच्ड कार्बन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, बट यहाँ पे देखो तो ये कार्बन आगे जो कार्बन से अटैच्ड है तो 3 5 और 5 10 हाइड्रोजन है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, सब कुछ है। इसके पास तो कुछ भी नहीं था, 1 डिग्री में बड़ा पड़ा हुआ था, ठीक है। तो स्टेबिलिटी है तो शिफ्टिंग है, ठीक है। ड्रॉ इसको बना लिया, नोट कर लिया। CH3 CH CH3 CH2 प्लस। अब यहाँ पे हाइड्राइड भी है और मिथाइल भी है, हो सकता है किसी में फिनाइल भी हो, तो ऑर्डर देखना पड़ेगा कि किसको पहले शिफ्ट कराएंगे, ठीक है। तो शिफ्ट उसको कराएंगे जिसके पास, मतलब जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है, जो डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, मतलब जल्दी से, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्राइड ये जल्दी से दे सकता है, साइज छोटी है, ठीक है। उसके बाद है फिनाइल, देन सबसे लास्ट में है मिथाइल। तो ये एक छोटा सा तीनों का ऑर्डर है, सबसे पहले हाइड्राइड, देन फिनाइल, लास्ट में मिथाइल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है, मतलब जो टेंडेंसी जो लेके जाता है, ठीक है, जो जल्दी से उसको उड़ के जाके दे दे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा या मिथाइल शिफ्ट होगा, मिथाइल भी है हाइड्राइड भी है, तो ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर हाइड्राइड शिफ्ट करते हो यहाँ पे आएगा तो ये बढ़ जाएगा इसकी स्टेबिलिटी। लिखोगे कैसे, ज़रा तुम ट्राई करो, अब शायद से तुम लिख पाओ, लिख लो फिर मेरे से मैच कर लेना आंसर, ट्राई करो। ये कार्बोकेटायन 1 डिग्री में है, अगर ये यहाँ पे आ जाएगा तो 1 2 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी शिफ्टिंग कराएंगे, शिफ्टिंग कराएंगे तो मिथाइल एंड हाइड्राइड दोनों है तो हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे पहले, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो सिर्फ ये यहाँ से निकल के जाएगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, मतलब प्रोडक्ट क्या है, तो इंटरमीडिएट है, ठीक है। CH3 अब यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट कराएं तो इस पर प्लस का चार्ज आएगा, ठीक है। और CH2 के बाद के पास ये हाइड्रोजन आएगा तो ये हो जाएगा CH3। तो देखो ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है। सो 1 डिग्री से 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग ऐसे करेंगे।
ठीक है। अब ये देखो तुमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सब कार्बन आयन के जैसा दिख रहा है। ठीक है। सो कार्बन आयन में हाइपर कॉन्जुगेशन तो होता ही नहीं था, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। सो अगर प्रीवियस एग्जांपल में देख रहे हो रेजोनेंस है तो स्टेबिलिटी है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो होता ही नहीं है कार्बन आयन में। एक्सेप्शन की बात अलग है, यहाँ पे उसकी एप्लीकेशन जरूरी नहीं है। ठीक है। CH3 CH3 CH2 CH3 CH CH3 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 CH3। सो ये क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, माइग्रेटरी टेंडेंसी, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन को दे देने की हम लोग क्या करते हैं, शिफ्टिंग कराते हैं। ठीक है। तो यहाँ किस में जल्दी शिफ्टिंग होगी। ठीक है। यहाँ तुमको ये नहीं देखना है कि स्टेबिलिटी, ये तुमको देखना है कि ये अपने इलेक्ट्रॉन को कौन जल्दी देगा। ठीक है। तो कौन जल्दी देगा, ये नेगेटिव चार्ज है बट यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा इलेक्ट्रॉन, इसको आसानी से कौन देगा, ये देगा ना, क्योंकि यहाँ से और मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो ये जल्दी दे देगा ना अपने इलेक्ट्रॉन को। ठीक है। तो ये सारा कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे अप्लाई करना है, पहले हम लोग देख रहे थे क्या कि नेगेटिव चार्ज है और डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है तो अनस्टेबलाइज करेगा, बट यहाँ तो इसको निकालना है ना, तो ये और उसको पुश करेगा तो जल्दी निकालेगा। यहाँ दो साइड से पुश कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो ये है क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री, वही है ऑर्डर। ठीक है। ऑर्डर नहीं, वही है यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। सो 3 डिग्री वाला अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड दिखाएगा, मतलब वो जल्दी टेंडेंसी दिखाएगा छोड़ने का, कंपेयर टू 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, या फिर लास्ट में मिथाइल। ठीक है। डाउट। ठीक। अब जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास क्वेश्चन है, CH3 CH3H CH2 प्लस। ठीक है। अब मान लो तुम इस यहाँ पे देखते हो कि कोई भी जैसे हाइड्राइड या मिथाइल किसी जगह पे ये ग्रुप हो सकता है लगा हो, ये ग्रुप लगा हो, ये ग्रुप लगा हो। ठीक है। तो यहाँ तुमको देखना क्या है कि कौन छोड़ के जा सकता है। ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर क्या लगाना है कि जो अच्छा माइग्रेटरी टेंडेंसी दिखाता है, जो छोड़ के जाने वाला, तो बता सकते हो तुम, सारा कॉन्सेप्ट लगाना वही, लेकिन उसको स्टेबलाइज करना है कि उसको निकालना है, यहाँ पे तुमको निकालना है ना। ठीक है। शिफ्टिंग के लिए तुमको वो ग्रुप को हटाना है। ठीक है। तो यहाँ स्टेबलाइज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है कि चार्ज को स्टेबलाइज करे। ठीक है। यहाँ करना है तुमको कि कौन जल्दी छोड़ के जाएगा। ठीक है।
तो मान लो कि ये ग्रुप लगा है ये तीनों में, तो सबसे पहले तुम किसको शिफ्ट कराओगे? सबसे पहले मतलब आगे अभी और भी आने वाला है एक्सटेंडेड शिफ्टिंग, ठीक है ना। सो छोड़ के कौन जाएगा? ये तो न्यूट्रल है, दिख रहा है तुमको, ये न्यूट्रल है। OH लगा है तो इलेक्ट्रॉन को रिंग में भेजेगा, ठीक है। रिंग में भेजेगा मतलब +m, ठीक है। तो +m मतलब ये रिंग में और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो जल्दी छोड़ के जाएगा। अभी हमने जैसे देखा 3 डिग्री वाला जल्दी जा रहा था 2 डिग्री से 1 डिग्री से, तो यहाँ पे जो जल्दी मतलब रिंग के अंदर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो जल्दी से छोड़ेगा, ठीक है। और ये तो बाहर की तरफ लेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? मान लो हाइड्रोजन की जगह ये ग्रुप लगा है, ठीक है, और ये तीनों में तुमको देखना है, तो ये ग्रुप पहले छोड़ के जाएगा, ठीक है। अगर ये ग्रुप यहाँ पे लगा है, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगी तो इसकी शिफ्टिंग जल्दी हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या होगा ये तीनों में? सबसे पहले कौन? बी, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप बनने का मतलब जल्दी से ये शिफ्टिंग कराएगा, देन न्यूट्रल, देन जो और उसकी डेंसिटी को कम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो जा ही नहीं पाएगा वो जल्दी, ठीक है। क्लियर कर दूं? CH3 अब ये कार्बोकेटायन यहाँ पे है, ठीक है, तो इसकी शिफ्टिंग भी कर सकते हो क्या? पॉसिबल है, स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, अगर तुम इसको यहाँ पे शिफ्ट करा दोगे तो ये 3 डिग्री हो जाएगा ना। तो इसको शिफ्ट कराने से स्टेबिलिटी मिलती है तो शिफ्टिंग होगा, ठीक है। ये 2 डिग्री है, अगर यहाँ आएगा तो 3 डिग्री होगा। तो क्या शिफ्ट करेंगे यहाँ पे? अब 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन भी यहाँ पे होगा, ठीक है। सो हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे कि मिथाइल शिफ्ट? ऑर्डर में हाइड्राइड था, फिर फिनाइल था, फिर मिथाइल था, तो हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे। सो क्या लिखेंगे? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे तो क्या हो जाएगा? ये कार्बोकेटायन जो था यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। सो ये 2 डिग्री था, अभी ये 3 डिग्री हो गया, ठीक है। करना आगे और सुबह से करो, नहीं तो बता दिया करो, कोई नहीं। थोड़ा सा है फिर उसमें, लेकिन थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा इसके लिए। अगर फ्रेश माइंड होगा तो कर पाओगे, नहीं तो फिर सब ऊपर से जाएगा। चलिए ऑलमोस्ट ख़त्म है, थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, 5-10 का, नेक्स्ट लेक्चर कर कर दो, ठीक है। फिर हम लोग आइसोमर डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब ये ट्यूसडे है ना, सैटरडे को, ठीक है। अब देखो इसमें एक्सटेंडेड शिफ्टिंग भी पॉसिबल है, होता है। क्या होता है थोड़ा सा देखना है, कर लोगे अभी, अभी जल्दी कर लोगे, बाद में हो सकता है भूल जाओ, ठीक है। सो एक्सटेंडेड शिफ्टिंग में क्या होगा? जैसे मान लो CH3 CH CH3 CH2 CH2, ये है तुम्हारा कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये अभी जो कार्बोकेटायन है ये 1 डिग्री के स्टेट में है, ठीक है।
अगर तुम इसको यहाँ शिफ्ट कर दोगे तो दोनों तरफ से कार्बन आ जाएगा, तो 2 डिग्री में आ जाएगा ना, तो शिफ्टिंग करेंगे। और उसके आगे मान लो यहाँ आ जाएगा तब तो 3 डिग्री में हो जाएगा, तो और ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, सो इसी को बोलेंगे, बट ये जंप करके नहीं जाएगा, हमेशा क्या करेंगे 1,2 के ऑर्डर में ही शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ऐसा नहीं कि तुमको यहाँ पे लॉस हो रहा है फिर लेकिन आगे फ़ायदा हो, तो ऐसे नहीं करेंगे, हर स्टेप में तुमको स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए। ठीक है समझ में आया ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, उसी को एक एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो क्या लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, नहीं ये नहीं, अभी अभी यहाँ कहाँ से, ठीक है, अभी ये हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा, CH3 CH CH3, फिर ये CH हो जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जाएगा, और हाइड्रोजन निकल के किस पे जाएगा, इस पे जाएगा, तो CH3 हो गया। अब देखो 1 डिग्री से 2 डिग्री में आ गया, ये स्टेबिलिटी बढ़ी इसकी। ठीक है, तो अभी भी पॉसिबिलिटी है, अगर ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा तो और ज़्यादा ये 3 डिग्री स्टेबलाइज करेगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, तो आगे भी शिफ्टिंग होगी। सो नेक्स्ट में भी क्या करेंगे 1,2 हाइड्रोजन है तो हाइड्राइड शिफ्टिंग करेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, सो अभी ये हाइड्रोजन निकल जाएगा, इस पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा, तो बनाना इजी है, CH3 C पे पॉजिटिव, ये मिथाइल रहेगा, एंड ये हो जाएगा तुम्हारा CH2, ये यहाँ आ गया, ये CH3, मतलब ये हमेशा आजू बाजू वाले में हो रहा है शिफ्टिंग। ठीक है, जिसे रेजोनेंस का किया था ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे, वैसे ये फर्स्ट सेकेंड में ही हो रहा है। देखो ये चार्ज पहले यहाँ गया फिर यहाँ गया, ठीक है, हाइड्रोजन इधर इधर एक एक शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, इजी है ना, इजी है। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर एक एक आध एग्जाम एक ही कराती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया तो एक एग्जाम्पल और करा देती हूँ, फिर बंद करते हैं। हम्म, तो ये 1 डिग्री से 2 डिग्री में आया, देन 3 डिग्री में आया। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले 2 डिग्री में था उसको पहले फिर 1 डिग्री में ले गए ताकि आगे तुमको 3 डिग्री मिला, तो ये नहीं होगा शिफ्टिंग। ठीक है, देखो हर स्टेप में बढ़ रहा है। ठीक है, 1 डिग्री से 2 डिग्री देन 3 डिग्री। ठीक है, ये है फिनाइल CH3, कुछ नहीं, थोड़ा और स्टेप बढ़ेगा, लंबा है और उसमें कुछ लगाना नहीं है दिमाग। ठीक है, अब देखो यहाँ तुमको करना क्या है, ये 1 डिग्री में है। ठीक है, अगर यहाँ पे आ गया तो 2 डिग्री में हो जाएगा, शिफ्टिंग करा सकते हो तुम, ये छोड़ दो होमवर्क के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको ध्यान क्या देना है, जैसे यहाँ तो तुम्हारा आ गया 2 डिग्री में। ठीक है, फिर यहाँ आएगा तो 3 डिग्री में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 3 डिग्री में मैं करके दिखा दूँ, अगर नहीं होता है तो ठीक है, तो ये 3 डिग्री में आएगा, बट यहाँ अगर उसके आगे भी शिफ्ट कराते हो तो 3 डिग्री तो रहेगा ही, साथ में रेजोनेंस भी मिलेगा फिनाइल की वजह से, तो हर एक स्टेप में इसको शिफ्ट कराओगे। और ऑर्डर क्या है, पहले हाइड्राइड देन फिनाइल देन मिथाइल। ठीक है, ये छोड़ दो होमवर्क के लिए, कर लोगे। ठीक है, इसको ट्राई करना। ठीक है, फिर एंड करते हैं।
बाय।